Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Physics Paper 2025 का एक क्वेश्चन. A battery of EMF E interresistance small r is connected to a variable external resistance capital R. Obtain the expression for a current I in the circuit and the value of maximum current the battery can supply. ये पढ़ लेना क्वेश्चन. शुरुआत करते हैं. पहला एक साथ क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे. पहला पार्ट करते हैं. पहले तो डायग्राम बना लेते हैं. एक सेल है, इसका EMF E है और यहाँ इंटर रेजिस्टेंस बना देता हूँ. वैसे सेल के अंदर होता है ये, यहाँ बना देता हूँ ऐसे और इस सेल के आपका यहाँ एक वेरिएबल रजिस्टर जोड़ देते हैं. ये वेरिएबल रजिस्टर है कैपिटल R. ठीक है, करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे आगे. ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल. क्वेश्चन में पूछा क्या है? ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर करंट आई इन द सर्किट एंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट इन द सर्किट करंट ऑफ द बैटरी कैन सप्लाई. ठीक है, तो देखो इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं ए और इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं बी और किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर लेते हैं. तो यूजिंग किरचॉफ्स लॉ यहीं से चलना शुरू कर लेते हैं. तो करंट फ्लो करती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. तो ये हाई है और ये लो है. इधर पोटेंशियल हाई होगा, इधर लो होगा. ऐसे चलेंगे. देखो बैटरी के जो बाहर होता है करंट वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है और बैटरी के अंदर सेल के अंदर लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होता है. तो ये प्लस है और ये माइनस है. तो ए से शुरुआत कर रहे हैं तो ए पॉइंट का पोटेंशियल लिख लीजिए. ये ए पॉइंट का पोटेंशियल है. लेट कर लिया कि ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, वी ए. शुरुआत करो यहाँ से. जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस वाले पॉइंट पर आएंगे, देखो ए का पोटेंशियल वी है. जैसे यहाँ से आए तो पोटेंशियल घटा बढ़ा. देखो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल. तो यहाँ से जब मैं यहाँ आ रहा हूँ तो पोटेंशियल घट गया. तो इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो इस वाले पॉइंट के पोटेंशियल से कम होगा. कितना कम होगा? तो इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो होगा वी ए माइनस कितना करंट है इसमें, आई, और रेजिस्टेंस है आर. तो आई इंटू आर. ये इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया ये पूरा. यहाँ ए पॉइंट का पोटेंशियल वी ए. तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट से आई आर कम हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़े यहाँ तक आ गए. अब इस पॉइंट का पोटेंशियल देखो इधर से इधर चल रहे हैं तो ये हाई से लो चल रहे हैं, फिर पोटेंशियल घटा. तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो इससे कम होगा. कितना कम होगा? आई इंटू स्मॉल आर. तो वी ए माइनस आई इंटू कैपिटल आर माइनस आई स्मॉल आर. ये इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल है. फिर जब वापस हम यहाँ से आएंगे तो फिर पोटेंशियल बढ़ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया. तो पोटेंशियल बढ़ा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो फिर बढ़ जाएगा. तो देखो ऐसे लिखते हैं इसको. शुरुआत करो, वी ए पॉइंट का पोटेंशियल लिखा, यहाँ से यहाँ आए तो पोटेंशियल घटा, आई आर हो गया. फिर यहाँ एक साथ लिखते हैं अब इसको. यहाँ से यहाँ आए तो फिर पोटेंशियल घटा, स्मॉल आई आर हो गया. फिर यहाँ से जब यहाँ आए तो फिर पोटेंशियल बढ़ा, नेगेटिव से पॉजिटिव. करंट की डायरेक्शन से नहीं चेक करते सेल में, है ना. तो प्लस का ई. वापस ए पॉइंट पर ही आ गए तो ये ए पॉइंट के तो पोटेंशियल हो गया बेटा. एक पॉइंट का तो एक ही पोटेंशियल होता है. ठीक है, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल हो गया. वी ए से वी ए कैंसिल. इन दोनों को उधर ले जाओ, आई कॉमन ले लो. आई आर प्लस स्मॉल आई आर इक्वल टू ई. आई कॉमन ले लेते हैं, आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू ई. तो करंट आ गया ई अपॉन आर प्लस आर. वैसे तो हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि टोटल जो करंट है, क्योंकि उसने ड्राइव कहा है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन, इसीलिए मैंने ड्राइव कर दिया है, इक्वल टू टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. देखो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है. ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए था वैसे. ठीक है, तो इतना करंट का एक्सप्रेशन आया पहली बात. फिर उसने कहा कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ करंट की जो बैटरी ने सप्लाई की. तो ये तो आर यहाँ वेरिएबल है कैपिटल आर. तो इफ़ अगर कैपिटल आर सबसे छोटा हो 0 तो करंट की वैल्यू सबसे मैक्सिमम हो जाएगी ई अपॉन स्मॉल आर. ऐसे. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया. अगर हम इसके सेकंड पार्ट में चलें, ऑब्टेन द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी
एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो देखो बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज है एक ही रहा, ये सेल के अंदर होता है, ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो ए से चलना शुरू कर दो, बी पे खत्म कर दो, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल वी है। चाहो तो डायग्राम एक बार और बना लो जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये ए है और ये बी है और करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये प्लस और ये माइनस, ये इंटरलेशन है, एक करंट आई फ्लो कर रहा है। मैंने केवल एक पार्ट बना लिया यहाँ से ए से बी तक का, ठीक है। चाहो तो नीचे भी कंप्लीट कर दो। चलो ये लो, या तो ऐसे चले जाओ या फिर ऐसे चले जाओ। तो यहाँ से यहाँ जाते हैं, टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है सेल का, तो वी ए इधर से इधर चल लें। तो करंट की डायरेक्शन से बैटरी के टर्मिनल को नहीं देखते, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल करंट की डायरेक्शन से नहीं, बैटरी के टर्मिनल से चेक करते हैं। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ आए। तो ए पॉइंट का अगर पोटेंशियल वी ए माना, पहले लिख के दिखा रहा हूँ फिर पूरा एक साथ लिखेंगे पर, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो इस वाले पॉइंट से कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? ई, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। फिर यहाँ से जब इस वाले पॉइंट पर आएंगे तो देखो हाई से लो आ रहे हैं, फिर पोटेंशियल घट रहा है, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो इस वाले पॉइंट से फिर कम होगा। कितना कम हो जाएगा? वी ए माइनस ई माइनस आई आर। ये किस पॉइंट का पोटेंशियल है? बी पॉइंट का, तो ये बी पॉइंट का पोटेंशियल लिख दिया। तो ये दोबारा से शुरुआत कर लेते हैं, यहाँ से ए पॉइंट से शुरुआत करिए, डायरेक्ट लिखते हैं। हाई से लो चले तो पोटेंशियल घटा, कितना घटा? ई वोल्ट घटा। फिर हाई से फिर अगेन लो चले, इसमें करंट की डायरेक्शन से चेक करेंगे, तो ये प्लस माइनस के आई इंटू स्मॉल आर। बी पॉइंट पर पहुँच गए तो इक्वल टू बी पॉइंट का पोटेंशियल, इसको धर ले आओ, वी ए माइनस बी बी इक्वल टू, इसको धर ले आओ, ई प्लस, कैसे आ रहा है? हमने गलत बना दिया ना, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा यार, थोड़ी सी मिस्टेक करी, क्योंकि करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो कर रहा है। नेगेटिव से प्लस आ गया तो ये प्लस आएगा बेटा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस आई आर, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? ये ए पॉइंट का पोटेंशियल और ये बी पॉइंट का पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ए पॉइंट से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली बी से है, वो सेल के अंदर होता है इंटरलेशंस। तो इसे बोलते हैं हम टर्मिनल वोल्टेज कह दो या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, इस पूरे को इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो एक तो यही पूछ रहा है हमसे टर्न वोल्टेज का, थर्ड इसका सेकंड इसी में और कह रहा है एंड इट्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो देखो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू दो केस बन सकते हैं। एक, इफ अगर आपका सर्किट ओपन हो, सर्किट कैसा हो? ओपन। अगर सर्किट ओपन होगा तो करंट जीरो होगी, और करंट जीरो रख दें तो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल सेल के ईएमएफ के बराबर आ जाएगा। क्योंकि ईएमएफ ऑफ द सेल, अगर इसे वी लिख रहे हैं तो जानते हो ये सेल का जो ईएमएफ होता है, इसे ऐसे भी लिख सकते थे हम, वी प्लस आई आर। इस सेल का ईएमएफ के दो हिस्से होते हैं, एक तो इस कैपिटल आर को मिलता है, ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपिटल आर को मिला है, इतना वोल्टेज, और आई आर जो है इस इंटरलेशंस को मिला है सेल के अंदर, तो इसे वेस्टेज वोल्टेज बोलते हैं और ये यूजफुल वोल्टेज होता है ना। तो यहाँ पर अगर वेस्टेज वोल्टेज जीरो हो जाए तो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल जो होगा वो सेल के ईएमएफ के बराबर होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटा। ऐसे जब सर्किट ओपन सर्किट में हो, मतलब करंट जीरो हो, यहाँ से सर्किट को तोड़ दें तब। दूसरा हो सकता है कि आप आइडियल केस ले लो, आइडियल सेल ले लो, जो कि पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकली, आर बराबर जीरो, तभी तो आइडियल वर्ड यूज कर रहे हैं। इंटरलेशन जीरो हो नहीं सकता किसी सेल का, लेकिन इस वाले केस में भी वी बराबर ई होता है। पर हमें ये नहीं लिखना चाहिए, हमें ये लिखना चाहिए, इफ सर्किट इज ओपन, जब करंट जीरो हो तो वी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, वो देखते हैं। इन द एबव बैटरी सेंड अ करंट I1, देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरिएबल है आपका, ये R1 मान लिया है, और ये यहाँ पे सेल का EMF E और इंटररेजिस्टेंस R, तब ये करंट I भेज रहा है, I1। सेकंड केस में EMF सेल वही है, इंटररेजिस्टेंस भी वही है, बस केवल रेजिस्टेंस वेरिएबल था, इसकी R2 वैल्यू कर दी है, फिक्स कर दी है अब तो, है ना। तो कितनी करंट इसमें? I2।
है ना। तो I1 देखो अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, ये रहा, इस वाले फॉर्मूले को लगा लो। तो यहाँ से I1 लिखें तो E ओवर R1 प्लस स्मॉल r, और यहाँ से E निकाल लो, I1 R1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो प्लस I1 स्मॉल r। ऐसे ही यहाँ से लिख सकते हो I2 बराबर टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R2 प्लस स्मॉल r। यहाँ से भी E कैलकुलेट कर लो, I2 R2 प्लस I2 स्मॉल r, दोनों E को इक्वल कर लो बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वल कर लेंगे तो I1 R1 प्लस I1 स्मॉल r इज इक्वल टू I2 R2 प्लस I2 स्मॉल r। अब किसी को एक पे इधर ले आओ, ये कॉमन इधर से ला के नहीं कॉमन ले लो, तो I1 माइनस I2 R, इस वाले को इधर ले आए हैं, I2 R2 माइनस I1 R1, तो R इक्वल टू I2 R2 माइनस I1 R1 ओवर I1 माइनस I2। उल्टा भी कर सकते हो उसको, इसमें से भी माइनस साइन कॉमन ले लो, इसमें से भी माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये ऐसे हो जाएगा I1 R1 माइनस I2 R2, नीचे हो जाएगा I2 माइनस I1। कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों करेक्ट है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।